तो परमात्मा कुछ नहीं करा रहे, परमात्मा हमेशा विटनेस जैसे हैं ऑलवेज। गीता भी आप पढ़ोगे, भगवान बोलते हैं, भगवान बोले बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोले, मैं कुछ नहीं कराता, मैं तो अनबायस्ड बैठा रहता हूँ हृदय के अंदर। कि इस हृदय में दो पक्षी हैं, एक खा रहा है, एक देख रहा है। तो खाने वाला पक्षी खा रहा है, उसको उसको बहुत सारे उसके सामने प्रलोभन रखे गए हैं, वो उसकी चॉइस है, वो कुछ भी खाए। परमात्मा ने माया का खेल बनाया एंजॉयमेंट के लिए और तो छोड़ दिया है। अच्छा बुरा का गाइडेंस आपको मिलता रहता है, आप अच्छे बुरे के गाइडेंस, अंदर की आवाज जिसको हम कहते हैं ना, हम उसको सुनते नहीं है, हम करते जाते हैं जो हमको करना है। तो भगवान वहां पर विटनेस बन करके बैठे हैं, करो, तुम खाओगे, तुम फंसोगे, तुम ही जो फल जो तुम बीज बो रहे हो तुम ही करने वाले हो। ही इज नॉट। हाँ, जब बहुत व्यक्ति थक जाता है कि अरे ये क्यों बार बार मेरे साथ इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मेरे को बार बार, फिर वो जब घूम करके देखता है उस साक्षी पक्षी को, परमात्मा को, तब साक्षी पक्षी जो है उसको प्रॉपर गाइडेंस देना शुरू करता है। होता यह है कि हम उस साक्षी पक्षी को देख ही नहीं रहे, हम अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। तो परमात्मा कभी कुछ प्रेरणा नहीं देता, वैसा देखा जाए तो, ठीक है ना। और जो सच में जो भगवान का नाम ले रहा है रात दिन, भगवान का एक ही है, जो कृष्ण ने गीता में, गीता का सबसे बड़ा चीज है कि भगवान चुपचाप खड़े हैं। जब अर्जुन ने बोला रथ ले चलो दिखाओ मुझे, भगवान ले गए, दिखा रहे हैं। अर्जुन बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारे शरणागत हूं, अब मुझे तुम गाइड करो, तब भगवान ने गाइड किया। और आप भगवान को हर जगह देखोगे, किसी भी लीला में उनको देखोगे, भगवान को जब जब आप शरणागत होते हो और मुंह से बोल देते हो एक बार, भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गाइड करो, तब भगवान गाइड करते हैं। तब तक भगवान साक्षी बन करके चलते हैं और जीव को पूरी फ्रीडम है, वो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। ही आइदर वो अपने आप से लर्न करे या तो ग्रंथों के माध्यम से लर्न करे। जब बहुत परेशान होता है तो भगवान गुरु रूप में आते हैं, ग्रंथ रूप में आते हैं, संतों के रूप में आते हैं, और फिर भगवान गाइडेंस करते करते उसको पवित्र कर देते हैं। जिसकी गाइडेंस ऐसे होने लगती है उसको तो 100% तब उसके जो कृत्य हो रहे हैं ना वो भगवान करा रहे हैं, वो वहां पर हम बोल सकते हैं कि अच्छा भगवान करा रहे हैं। बाकी के जगहों पर पूरा फ्रीडम है, नहीं तो फिर फ्री विल की तो बात ही नहीं है ना। फिर अगर भगवान ही करा रहे हैं तो फ्री विल कहाँ है फिर, है ना। तो लेकिन भक्त का और भगवान का विल नहीं होता, भक्त का तो कोई विल ही नहीं है ना। भक्त को तो अपने आप को बोल देता है। पहले भक्त में क्या होता है, पहले पहले मैं था, मैं हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। पहले मैं था तो मैं सब कुछ कर रहा था, हरि नहीं थे तब, गायब थे हरि। अब हरि है लेकिन अब मैं नहीं। केवल भक्त बोल सकता है ये बात कि जो करा रहे भगवान करा रहे, क्योंकि उसको एहसास हो गया। लेकिन बाकी लोगों को तो भगवान देख रहे हैं, देख रहे हैं, सारा दे दिया फ्रीडम, देख रहे हैं। और भगवान का खेल है, भगवान को पता है कितना भी ये जाएगा, लिस्ट तो हमारी उनके हाथ में है। कितने भी दूर आप जाओ घूम करके तो आपको आना ही है उनके पास। तो भगवान तो इन सब से परे हैं। तो भगवान, ये जो आपने पूछा ना कि परमात्मा हृदय में अपने कर्मों से हिसाब से अच्छा या बुरा कर्म कर, परमात्मा कभी बुरा कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं देते, कभी नहीं देते। परमात्मा के लिए क्या अच्छा क्या क्या बुरा, परमात्मा तो बोल दे रहे ना, अपि चेत से दुराचारो भजन्ते माम अन्य भाग। भगवान बोल रहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो मेरा नाम लेता है तो उसको साधु समझना। तो क्या वो पापी को पवित्र बनाने का काम कर रहे हैं ना भगवान का नाम। बुरा कर्म करने की प्रेरणा क्यों भगवान देंगे, भगवान कभी नहीं देते बुरा कर्म करने की प्रेरणा। बुरा बुरा जो भी हम बुरा और अच्छा समझते हैं वो तो वही है कि हमने एक चीज की, उसका जो रिएक्शन हुआ, अगर आपके फेवर में रिएक्शन है तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर वो फेवर में रिएक्शन नहीं है तो वो आपके लिए बुरा है। बहुत पापी लोग होते हैं, वो एक एक चीज ऐसी करते हो सारा पाप उनके फेवर में होता है, वो तो बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा बात है, ये तो करना है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे किया इसने, आपके लिए तो वो बुरी बात है, पापियों के लिए पापी अच्छा की बात है। भगवान फेवर नहीं कर रहे, आप किस प्रकृति के किस गुण में फंसे हुए हो, उस गुण के हिसाब से आपका, आपकी जो बातें हो रही है समझ में आ रहा है ना, आप वो कर्म उस गुण के हिसाब से कर रहे हो। लेकिन जब आप भक्ति के रास्ते चलने लगते हो तो आपके पूरे गुण प्यूरिफाई हो जाते हैं। आप ना तामसिक गुणों में होते हो, ना आप राजसिक गुणों में होते हो, ना आप सात्विक गुणों में होते हो, आप
गुणों से ऊपर उठ करके आप दैवी हो जाते, ओनली भक्त कैन से। और भक्त फिर जब आप भक्त अपने दृष्टि से देखता है तो उसको लगता है कि सब हृदय में भगवान बैठे हैं, साक्षी रूप में, लेकिन प्रेरणा नहीं, बुरा काम करे प्रेरणा नहीं देते। ठीक है, गीता में एकदम और स्पष्ट, आप गीता सुन रहे हैं ना तो अच्छी बात है, तीसरी चौथी पांचवी चैप्टर को आप फिर से सुनना, ये सारी बात भगवान उसमें भी एकदम क्लियरली बताते हैं। आप मुझे सच्ची बताओ, भगवान का कोई दिन रात नाम लेता होगा, दिन रात, वो बुरा कर्म कर सकता है क्या? वो कभी बुरा कर्म नहीं कर सकता।